तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्टर मेहता परचेज्ड ए वीडियो फॉर ₹20,000 एंड अ टेलीविजन फॉर ₹30,000। ऑन द वीडियो ही लॉस्ट 5% एंड द टेलीविजन ही गेन्ड 8%। फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस परसेंट। माने उनको टोटल गेन होगा या लॉस होगा, तो गेन या लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है। तो इसमें दो चीजें खरीदता है, वीडियो खरीदा 20,000 रुपीज का और टेलीविजन 30,000 रुपीज का खरीदा। और वीडियो पर उनको लॉस हो रहा है, कितना होता है 5% का, और टेलीविजन पर प्रॉफिट हो रहा है उनको 8% का। तो अब देख लें कि इसमें दो चीजें हैं, एक है वीडियो और एक है टेलीविजन। तो फॉर वीडियो, तो जो वीडियो उन्होंने खरीदा है, तो वीडियो के लिए तो सीपी कितना है, सीपी फॉर वीडियो, सीपी ऑफ वीडियो फॉर वीडियो या सीपी ऑफ वीडियो। कास्ट प्राइस ऑफ वीडियो ये गिवन है, इक्वल 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज इतना दिया हुआ है। और इस पर जो गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑन द वीडियो ही लॉस्ट 5%, माने लॉस होता है। तो इस पर लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 5% का लॉस हो रहा है। तो अब हम इससे देख लें कि जो सीपी है, दोनों के सीपी दिए हैं, एक में लॉस हो रहा है एक में गेन हो रहा है। तो दोनों का कास्ट प्राइस निकाल लें, फिर टोटल कास्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस, उससे देखें कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस 5% हो गया, तो एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो, तो वीडियो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, चूंकि लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालना तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 5 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है, 20,000 है, इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे 95 अपॉन 100 इंटू 20,000। अब देखिए 20,000 किया आपने, तो इसमें 20 से हम कैंसिल कर दें, तो 200 आ गया, 95 आ गया, कितना आ गया 95 इंटू 200 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19, और 20 है, 20 और लगा दें इसमें, तो ये 19,000 रुपीज हो गया। तो इस सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो हो गया। इसके बाद दूसरा टेलीविजन है, तो फॉर टेलीविजन, टेलीविजन के लिए देखें, टेलीविजन है, टेलीविजन, तो टेलीविजन का जो सीपी ऑफ टेलीविजन कितना गिवन है इसमें, सीपी ऑफ टेलीविजन ये गिवन है, टेलीविजन, तो सीपी ऑफ टेलीविजन इक्वल टू गिवन है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज गिवन है। और इसमें गेन हो रहा है, एंड द टेलीविजन ही गेन्ड 8%, इसको गेन हो रहा है, गेन हो रहा है 8% का। तो इसका मतलब एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ, ये निकाल लें, सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन ये निकाल लेते हैं, फार्मूला राइट करेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, गेन हो रहा है, गेन परसेंट हो रहा है, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो देखिए 100 प्लस 8% का गेन हो रहा है, अपॉन 100 इंटू 30,000 सीपी है, इक्वल हो जाएगा 108 अपॉन 100 इंटू 30,000। देखिए 20 इससे कैंसिल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 की 4 करी 2, 3 0 जा 0 और 2 2 3 1 जा 3 और 2 0 है, तो 2 0 लगा दिया, 32,400 रुपीज इतना सेलिंग प्राइस आ गया। तो देखिए इसमें जो कास्ट प्राइस वीडियो का और सेलिंग प्राइस दोनों मालूम हो गए, सेलिंग प्राइस भी मालूम हो गया 19,000, कास्ट प्राइस हो गया 20,000 रुपीज। और टेलीविजन के लिए
कास्ट प्राइस हो गया 30,000 रुपीज और सेलिंग प्राइस हो गया 32,400 रुपीज। तो टोटल में उसको कितना गेन हुआ या लॉस हुआ है देखना है, तो टोटल सीपी निकाल लें। तो टोटल सीपी में दोनों सीपी को ऐड कर लें। इसका 20,000 रुपीज है वीडियो का और उसका है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। तो ये हो जाएगा 30 और 20 50,000 रुपीज हो गया, 50,000 रुपीज। और टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लें। टोटल एसपी निकाल लिया आपने। देखिए टोटल एसपी में तो इसका है वीडियो का है 19,000 रुपीज और उसका कितना है 32,000, माने टेलीविजन का है सेलिंग प्राइस 32,400 रुपीज। दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 0 0 4 2 और 9 11 की 1 कैरी 1 31415 माने 51,400 रुपीज हो गया। तो इसमें कितना हो गया 0 0 4 और 0 4 2 और 9 11 की 1 कैरी 1 31415 कितने रुपीज हो गया। अब दोनों में कंपेयर करें, जो टोटल सीपी है और टोटल एसपी है कौन ग्रेटर है, माने एसपी इज, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो इसका मतलब गेन होगा। क्या होगा गेन होगा। तो गेन का फार्मूला लगा दें, एसपी माइनस सीपी इक्वल हो जाएगा, एसपी आपका हो गया 51,400 माइनस वो आपका 50,000 रुपीज है सीपी, माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा 1,400 रुपीज आ गया। अब गेन परसेंट निकालना है तो गेन परसेंट का फार्मूला लगा देंगे। तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल गेन हो गया 1400 अपॉन सीपी। सीपी टोटल सीपी कितना आ रहा था 50,000 आ रहा था, 50,000 इंटू 100। अब देखिए इसमें जीरो कैंसिल कर लें तो ये 2 0 ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 14/5 हो गया। 14/5 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 2 टाइम्स गया। अब 14 में 10 माइनस किया 4 आ गया। अब उसके बाद उतारने के लिए कुछ है नहीं तो पॉइंट लगाकर एक जीरो लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40 माने 2.8%। तो जो गेन परसेंट निकला वो कितना निकला 2.8%, यही आंसर हो गया। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो दो आइटम्स खरीदे गए थे, एक वीडियो खरीदा गया था और एक टेलीविजन। तो वीडियो के लिए सीपी था 20,000 रुपीज, लास्ट 5% हो रहा था तो उससे सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो निकाल लिया गया फार्मूले से, तो 19,000 रुपीज आ गया। और टेलीविजन का जो सीपी था वो 30,000 रुपीज था और गेन 8% था। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन ये फार्मूला यूज किया गया 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इसमें वैल्यू रख करके 32,400 रुपीज सेलिंग प्राइस आ गया। अब टोटल सीपी निकाला गया तो सीपी में देख लें 20,000 और प्लस 30,000 दोनों को प्लस कर लिया गया, 50,000 रुपीज आ गया। टोटल एसपी निकाला गया तो 19,000 आ रहा है वीडियो का और टेलीविजन का 32,400, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 51,400 रुपीज आ गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी इसका मतलब गेन होगा। तो गेन का फार्मूला लगाया गया, गेन इक्वल टू हो गया एसपी माइनस सीपी इक्वल 51,400 माइनस 50,000, 1,400 रुपीज आ गया गेन। ये रुपीज में आ गया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल गेन आपने 1400 लिखा अपॉन सीपी हो गया 50,000 इंटू 100। अब 0 0 जो कैंसिल हो गए, कितना आ गया 14/5 आ गया। इसको आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो 2.8%, तो गेन परसेंट हो गया, टोटल जो गेन परसेंट था वो 2.8% हो गया। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस a vendor suffers a loss equal to the selling price of 4 oranges, find his loss percent। देखिए एक कोई वेंडर है जो बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस, अगर वो 36 ऑरेंजेस को सेल करता है
तो अ वेंडर सफर से लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, तो उसको 4 ऑरेंजेस के जितना प्राइस है उतना लॉस हो जाता है। तो फाइंड इज लॉस परसेंट, तो उसका लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो यहां पर अगर 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस लेट कर लें, तो इसमें अगर हम क्या लेट करेंगे, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज बी एक्स रुपीज, एक्स रुपये आपने सेल कर, एक्स रुपये आपने लेट कर लिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। तो 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस इसमें गिवन है, मतलब ये है 36 ऑरेंजेस का जो सेलिंग है, तो वो कितना हो जाएगा उसका रेट, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, क्योंकि इतने सेल करता है वो, तो इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू एक्स, मीन्स कितना हो जाएगा 36 एक्स रुपीज, इतने रुपीज हो गया 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस हो गया। अब अगर 36 ऑरेंजेस जब वो सेल करता है, इतने रुपीज को उसने सेल किया, तो उसको लॉस कितना होता है, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, जितना 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस होगा उसके इक्वल लॉस हो जाएगा। मींस तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, 4 ऑरेंजेस को सेलिंग प्राइस, तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना है, एक्स है, तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x रुपीज, माने लॉस हो जाएगा उसको 4x रुपीज का हो जाएगा। और 36 ऑरेंजेस सेल करता है, तो 36 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस कितना होगा 36x रुपीज, तो 36x रुपीज का सेल करने पर उसको इतना लॉस होता है, इतने रुपीज का। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड इज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ सीपी हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो चूंकि लॉस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू हो जाएगा, सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब लॉस हो रहा है, लॉस रुपीज में गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो सीपी क्या होगा, सीपी ज्यादा होगा, तभी तो लॉस होगा। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, जो रुपीज में दिया है। तो इक्वल सेलिंग प्राइस इसमें 36x प्लस ये 4x हो गया, इक्वल टू हो गया 40x रुपीज, ये हो जाएगा सीपी हो गया। अब लॉस परसेंट अब निकाल लें, तो लॉस परसेंट इक्वल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए यहां पर लॉस कितना था 4x, ये लॉस है आपका 4x रुपीज निकला है, और जो सीपी निकला 40x निकाला गया है इंटू 100। तो यहां पर x से x कैंसिल हो गया, देखिए 0 से 1 0 ये कैंसिल कर लें, 4 से 4 कैंसिल कर लें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो इक्वल कितना आ जाएगा 10 अकेले बचा, तो 10%। तो लास्ट परसेंट कितना हो गया 10% निकल आया, कि लास्ट जो परसेंट में कितना निकला है 10%, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, बाय सेलिंग 8 डजन पेंसिल्स a shopkeeper gains the selling price of 1 dozen pencils, find his gain percent। अगर शॉपकीपर है 8 डजन पेंसिल सेल करता है, जितने रुपए की सेल करेगा, तो उसको कितना गेन होता है 1 डजन पेंसिल की जितना सेलिंग प्राइस है, तो ही गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल। तो 1 डजन पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस होगा उतना उसको गेन होगा। तो फाइंड इज गेन परसेंट, तो गेन परसेंट फाइंड करना है। तो जो कि सेलिंग प्राइस पर सेलिंग प्राइस निकाल लेट कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो क्या लेट करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स, 1 डजन पेंसिल्स बी एक्स रुपीज। क्या लेट कर लिया कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स बी एक्स रुपीज, ये लेट कर लिया आपने। तो सेलिंग प्राइस कितने सेल कर रहा है वो पेंसिल्स, 8 डजन पेंसिल सेल कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन पेंसिल्स इक्वल कितना हो जाएगा,
भाई 1 डजन पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कितना लेट किया है, x लेट किया है, तो 8 डजन पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 8x रुपीज। इतना सेलिंग प्राइस हो गया है डजन पेंसिल्स का। जब 8 डजन पेंसिल सेल करता है तो उसको जो गेन होता है, तो गेन कितना होता है, तो गेन होता है जितना सेलिंग प्राइस 1 डजन पेंसिल का है। तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स, 1 डजन पेंसिल्स। तो जितना सेलिंग प्राइस 1 डजन पेंसिल्स का है उसके इक्वल उसको गेन होता है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स कितना लेट किया, x रुपीज, तो इसका मतलब x रुपीज गेन हो गया। तो गेन इक्वल टू हो गया है x रुपीज, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स आपने कितना लेट किया है, x लेट किया है, तो x रुपीज। तो गेन इतने रुपीज हो गया और सेलिंग प्राइस ऑफ 8 डजन पेंसिल्स कितना हो गया, 8x रुपीज हो गया। तो सेलिंग प्राइस और गेन रुपीज में मालूम है। तो हम इससे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्योंकि गेन परसेंट निकालने के लिए आपको गेन अपॉन सीपी इंटू 100 मीन सीपी चाहिए। तो सीपी जब गेन होगा तो सीपी कम होगा सेलिंग प्राइस से, कितना कम होगा, जितना गेन हो रहा है। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस गेन। तो देखिए एसपी, तो सेलिंग प्राइस कितना है 8x है, तो 8x माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 7x रुपीज। ये सीपी हो गया। अब गेन परसेंट, अब गेन परसेंट निकालेंगे, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए गेन कितना आ गया आपका, गेन आ गया x रुपीज अपॉन सीपी, सीपी कितना हो गया 7x इंटू 100। यहां x कैंसिल हो गया, इक्वल हो गया 100 अपॉन 7। अब 7 से देखें तो 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, माने पॉइंट में भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 7 1 जा 7, 10 में 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 30 में 28 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2 आपका रिमाइंडर बच गया, तो 2 आपने ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपका 7 है। तो 14 होल 2 अपॉन 7%। तो गेन परसेंट कितना हो गया 14 होल 2 अपॉन 7%। यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे।